हिंदुस्तान विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा भाषाओं का देश। गांधी, कबीर, कलाम, नई उन्नति आशाओं का देश। हम भारत के लोग रंग रूप में अलग अलग, देखने पहनने में अलग अलग, मगर एप्पल जो जोड़ता है हम सभी को एक दूजे से। ये फल कहीं पैदा होता है, कहीं वितरित होता है और लगभग सभी जगह तक पहुंच जाता है। दुनिया भर में आम उत्पादन में भारत की भूमिका 40% तथा केला व पपीता उत्पादन में 30% भूमिका भारत की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सेब उत्पादन में 5वें स्थान पर है। यही रिपोर्ट कहती है कि भारत प्रति वर्ष 22,03,400 टन एप्पल पैदा करता है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में जो सेब के अंतर्गत हमारा एरिया है 1,10,000 हेक्टेयर एरिया सेब के अंतर्गत आ गया हुआ है। और जो प्रोडक्शन है इसका हर साल, वो इस साल का जो प्रोडक्शन था वो 7.7 लाख टन प्रोडक्शन एप्पल का, हाँ प्रोडक्शन इसका सेब का है। हमारी पूरी स्टेट में जो 45% जो एरिया है पूरी एरिया जो जिसको बोले हम अंडर डिफरेंट फ्रूट्स, उसमें 45% एरिया एप्पल का ही है, परंतु जो प्रोडक्शन है वो 85% एप्पल का होता है टोटल प्रोडक्शन में। सेब स्वादिष्ट व रसीला होने के साथ साथ ही जुड़ा है हमारे स्वास्थ्य से भी। अभी तक एप्पल यानी सेब बर्फीले वातावरण जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में ही उगता आया है, क्योंकि सेब के पूर्ण विकास को चाहिए 1600 घंटों का चिलिंग टाइम। संभावनाओं से भरे इस देश में हमेशा ही कुछ ना कुछ अनूठा हुआ है। सेब के क्षेत्र में क्रांति करने वाले हरिमन शर्मा ने भी इस क्रम में अपनी भूमिका दर्ज करा दी है। यह है हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश। पनियाला गांव डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की एक छोटी सी जगह। समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर। साधारणतः जमीन पथरीली। अमूमन तापमान 40 to 46 डिग्री सेल्सियस। अगर बिलासपुर जिले में आप किसी से भी पूछें हरिमन के घर का पता, तो जवाब मिलता है वो एप्पल वाले हरिमन। जी हाँ, एप्पल वाले हरिमन। हरिमन शर्मा आज सिर्फ पनियाला, बिलासपुर तथा हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी अनूठी रोजगार परक, उन्नति कारक और स्वास्थ्यवर्धक खोज के कारण एक बड़ा नाम है। जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक तथा अब राष्ट्रीय स्तर तक हरिमन शर्मा का काम एक किसान का पसीना रंग लाया। 4 मार्च 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरिमन शर्मा को सम्मानित किया था तथा जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 30 मई 2017 में अमित उद्यान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। हरिमन ने एक ऐसे एप्पल का पौधा तैयार करने में सफलता पाई है जो दिल्ली, गुरुग्राम, पंजाब जैसी जगहों पर भी सेब का उत्पादन करने में सक्षम है। एक मिथ कि एप्पल सिर्फ बर्फीले और ठंडे इलाकों में उगाया जा सकता है, हरिमन ने तोड़ दिया। दिल्ली के रायसीना हिल यानी राष्ट्रपति भवन में हरिमन का बनाया गया सेब का पौधा 2 से 3 बरस का हो चुका है, जिस पर फल लगा है। कोई 10 वैरायटीज़ ऐसी हैं यूनिवर्सिटी के पास में, जीन बैंक में, जो लो चिलिंग रिक्वायरमेंट है उनकी। तो उनमें से एक वैरायटी हरिमन शर्मा ने लेकर के पनियाल में लगाई थी। तो उसमें से जो उसने प्लांट सेलेक्ट करके हरिमन 99 के नाम से जो वैरायटी निकाली है, वो निचले इलाकों में बहुत अच्छी होती है। हिमाचल के जो शिवालिक हिल्स हैं, एनीवेयर फ्रॉम 2000 to 4000 फीट हाइट, और ये वैरायटी जो है वो निचले गर्म इलाकों में भी बहुत अच्छा कर रही है। HRMN 99 सेब के क्षेत्र में इस किसान द्वारा अपने घर में तैयार की गई वैरायटी आज देश के 29 राज्यों में ट्रायल पर है। NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है कि हरिमन का ये सेब रंग, रूप, आकार और गुणवत्ता में खरा उतरा है। NIF की सहायता से ही हरिमन 99 प्रजाति के देश भर में ट्रायल चल रहे हैं। इस प्रजाति का नाम हरिमन शर्मा के नाम पर ही HRMN 99 रखा गया है। पूर्ण विकसित पौधे की लंबाई 10 से 15 फीट।
गर्म राज्यों में फसल उगाने तथा अच्छा उत्पादन देने की क्षमता। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वाली जगहों पर दे रहा है फल। 3.5 लाख पौधे देश भर में लग चुके हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से ट्रायल चल रहे हैं। लगभग 2 से 3 साल का पौधा फल देने लगता है। पहले सीजन में प्रति पौधा फलों की संख्या 10 से 15 है। NIF के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह किस्म 48 डिग्री सेल्सियस पर भी फल उत्पादन में सक्षम है। हरिमन शर्मा जो है वो हमारे संपर्क में 2014 में आए। तो सबसे पहले जो है हमारी एग्रीकल्चरल टीम जो है वो और जो हमारे संस्था के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विपिन कुमार, उन्होंने बैठ के बात की कि इस वैरायटी को के प्रचार प्रसार के लिए और इसकी जांच के लिए इसे भारतवर्ष में हर जगह लगा के एक बार देखना चाहिए। तो 2015 में सबसे पहले हमने 5000 प्लांट करीबन 25 राज्यों में लगवाए। उसके बाद कंटिन्यू 2015, 2016 और 2017 तीनों साल में मिला के हमने 10,000 प्लांट करीबन 400 फार्मर्स के फील्ड में लगाए और 30 रिसर्च स्टेशन में भी लगवाए। लगभग 10 वर्ष का पौधा देता है 1 क्विंटल फल। एक फल का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। फल उत्पादन के लिए चाहिए 300 से 400 घंटों का चिलिंग आवर्स। 1800 फीट एल्टीट्यूड पर भी उगाया जा सकता है। रेडी टू हार्वेस्ट इन अर्ली जून। स्कैब डिसीज के लिए प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर। आमतौर पर एप्पल सितंबर में आता है, जो हिमाचल तथा दूसरे ठंडे राज्यों में पैदा होता है, परंतु एप्पल की यह किस्म जून मिड में ही पककर खाने योग्य हो जाती है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक जैसी जगहों पर यह सेब 1.5 वर्ष में ही फल देने लगा है। दिसंबर के महीने में इस सेब की प्रजाति की फसल देश के किसी भी राज्य में लगाई जा सकती है। ये हेल्दी फ्रूट है मई महीने के मिड में। ये मई मिड में कितना हेल्दी फ्रूट है, विद लीफ अभी इन्होंने तोड़ा है। तो ये जून तक इससे लगभग ये ट्रिपल साइज हो जाता है। इट्स अबाउट 300 ग्राम। और इसका साइज़, कलर, क्वालिटी अगर आप जून में अगर आप आएंगे तो वो देख पाएंगे कि आप इसका साइज़ और कलर क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो हमारे लोअर हिमाचल के लिए, गर्म एरिया के लिए बहुत अच्छा ये लोगों के लिए रिस्पॉन्स है। परंपरागत तरीके से की जाने वाली खेती में पहले गोल्डन एप्पल यानी हिमाचल के सेब के बीज जमीन में बोए जाते हैं। जब ये पौधे लगभग 2 साल बाद 7 से 8 फीट यानी ग्राफ्टिंग योग्य हो जाते हैं, तब इन पौधों पर उस किस्म के पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं जिससे फल लेना है, जैसे कि गर्म क्षेत्र वाली HRMN वैरायटी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इससे नीचे सेब का पौधा है, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है इसको। और ये ग्राफ्टिंग जनवरी 2017 में ही की गई है और ये पौधा 6 महीने का, अभी 4-5 महीने का हुआ है। पौधों की ग्राफ्टिंग के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि बर्ड ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, whip grafting, stub grafting, crown grafting and side grafting. This variety had potential to be adopted to the low chilling and low altitude semi-tropical areas. And for this particular development, in fact, we were very happy to note that Hariman Sharma ji got the President Award also, recognized and got the Hariman Award also. And now we have with the help of the NIF, of course, has helped Shri Hariman Sharma ji, especially Professor Anil Gupta has helped him a lot in getting this recognition from the Government of India and the President of India. So we basically went to Shri Hariman Sharma ji and we procured more than 14,000 grafts of Hariman 99, and these now we have planted very recently in January-February 2017 in large number of areas of essentially in the 2 agency areas, one in Telangana, as I mentioned, Adilabad, and the Arukku Valley of Andhra Pradesh. And now we have very good success rate of establishment of these grafts. These grafts are growing very well, but it's very too early to comment on
how these how these plants will behave, and what will be the outcome with respect to the fruit setting and fruit yield, because that will take another 1.5 year to 2 years for these plants to come to that stage. So, but seeing the growth, the way these plants are established and the plants growing, and our earlier experience with the other varieties of apple, which has given us good quality fruit in Araku Valley, we are very hopeful that this experiment will be successful, and these plants will also lead to good fruiting, and there will be good fruit yield from the Harriman 99. गर्म स्थान यानी लो चिलिंग एरियाज में फल देने वाली महत्वपूर्ण भारतीय किस्म तैयार करने का श्रेय पनियाला विलासपुर गांव के हरिमन शर्मा को जाता है। 4 अप्रैल 1956 को हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के छोटे से गांव गजासी में हरिमन शर्मा का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश इनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया। इनके पिता दयाराम लघु कृषक थे। पड़ोस के पनियाला गांव में रहने वाले श्री रिड़कू व उनकी पत्नी शांति देवी ने हरिमन को गोद ले लिया। श्री रिड़कू के घर सिर्फ 3 लड़कियां थीं। किसान परिवार में जन्म व पालन पोषण के कारण इनका रिश्ता पेड़ पौधों से छोटी उम्र में ही हो गया था। हरिमन शर्मा 10वीं में अनुत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक तंगी के चलते आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। 15 वर्ष की आयु में 1971 में हरमन ने वन विभाग में मजदूरी करना शुरू किया। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह कमला देवी के साथ हो गया। उस वक्त इनकी दिहाड़ी होती थी 4 रुपए 25 पैसे। 1982 में मजदूरी छोड़ पत्थर तोड़ने का काम करने लगे थे। यह कार्य 1990 तक जारी रहा। इसी दौर में पत्थर तोड़ते समय इनकी बाजू भी टूट गई। आय का साधन छिन चुका था। हमारे यहाँ निचले हिमाचल में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता था। वैसे आम बहुल्य क्षेत्र है, आम की फसल ज़्यादा होती है और आम पे कोहरा जो है तो हर साल 3-4 साल बाद कोहरा पड़ता था और वो कोहरा आम के पौधों को नष्ट कर देता है। इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना सेब को इसके रूप में अपनाया जाए, क्योंकि सेब दिसंबर में सुप्त अवस्था में होता है और इस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैंने सेब की खेती शुरू की। इन्होंने नकदी वाली फसलें उगाने की सोची। वर्षा का पानी संग्रह करने के लिए एक बड़ा टैंक बनवाया। 1992 में कृषि विभाग के सहयोग से हिमाचल का पहला पाली हाउस बनवाया तथा मौसमी पनीली पौधे लेकर पॉलिथीन बैग में बेचना शुरू किया। 1973 से 1983 के बीच ही हरिमन 2 बेटे व 2 बेटियों के पिता बन चुके थे। 21 बीघा जमीन जो कि 80% पत्थर 20% मिट्टी की थी, जैसे तैसे गुजारे लायक गेहूं मक्का पैदा कर पाती थी। मेरी भूमि जो है तो बहुत पथरीली भूमि है या बंजर करीम भूमि है और इसमें 80% पत्थर सिर्फ 20% मिट्टी है और छोटे छोटे खेत हैं। वो दीवारों पे हमने 3-3 खेतों का एक बनाया हुआ है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेब का बीज बीजते हैं जी। सेब का बीज बीजने के बाद वो 2 वर्ष में ग्राफ्टिंग के योग्य हो जाता है। 1996 में इन्होंने अपनी 1 बीघा जमीन में टमाटर उगाया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद 42,000 रुपए का टमाटर पैदा किया, जो इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। 1997 में हरिमन ने आम का बगीचा लगाया और आम की नर्सरी का सरकारी लाइसेंस प्राप्त किया। When we contacted, he was very much happy and also parted with his grafts initially, and we have planted them. So the seeing is believing. That gave the encouragement to us and also to the farmers of this tribal area when they could see the flower, and although not in a large numbers, some small fruits here and there gave them as well as us encouragement to take plantation in these non-traditional areas where 150 to 250 hours of medium chilling weather was there and altitude to some extent which was okay. So we have started this program under CSR 800 with the variety of Hariman also.
कोई भी नहीं सोच सकता था कि बर्फीली पहाड़ियों पर लगने वाला सेब हिमाचल में आम व अनार की फसलों के साथ पैदा हो सकता है। यह है पनियाला यानी हरिमन का गांव। यहाँ लगभग तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि सेब उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है, मगर यही होना था। 1999 में मैंने एक बीज से पौधा तैयार किया, मतलब जो खाने का बीज होता है उससे एक पौधा तैयार हुआ। और जब 2 साल बाद उसमें देखा तो उसमें छोटे छोटे फल आए, और सबसे पहले मैंने उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, परंतु उतना अच्छा सेब वह नहीं बन पाया गुणवत्ता और आकार में जितना कि ऊपरली शिमला का होता है, जहाँ बरबौलिया क्षेत्र का। उसके बाद मैंने उसको अगले साल सेब पे ग्राफ्टिंग की। तो जब सेब के ग्राफ्टिंग की तो पूर्णतः सफल हुई, और वह ऊपर के सेब की तरह, जो सेब परंपरागत क्षेत्र है उसकी तरह स्वाद में भी मीठा और हर रंग रूप में भी अच्छा तैयार हुआ। उसके बाद मैंने 2006 में इसको गर्म क्षेत्रों में बांटना लोगों को शुरू किया। 2013 में हरिमन NIF से जुड़े। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद की मदद से आज लगभग 3.5 लाख पौधे देश के सभी राज्यों में अंडर ट्रायल हैं। परिणाम 15 राज्यों के चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर KC शर्मा सर्जन इस वक्त रांजनी आश्रम श्री मधु परमहंस जी के आश्रम में खड़ा हूँ, और ये सेब हमने पिछले साल यहाँ लगाए थे, तकरीबन 1 साल और कुछ महीने हो गए हैं, और इसका नाम है हरिमन 99 समर जोन एप्पल। और मेरे साथी डॉक्टर मुकांदलाल शर्मा, ये कार्डियोथोरैसिक सर्जन हैं। इनके साथ हमारे यहाँ के इंचार्ज श्री कुलदीप राज जी ये खड़े हैं, जिन्होंने ये सारी मेहनत करके इनके साथियों के साथ मिलके इनको लुक आफ्टर किया है। जहाँ हम खड़े हैं ये बेसिकली सारा कंडी इलाका है, जम्मू में इसको कंडी बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस कंडी में ये सेब है, और ये 46 डिग्री टेम्परेचर तक हमने देखा। फर्स्ट क्लास की ग्रोथ होती है और फ्रूटिंग भी होती है। और इस वक्त आज की डेट में कठुआ से लेके रियासी तक, और उधर से बड्डू बिलावर से लेके नीचे तक अखनूर तक सब जगह फ्रूट आ गया, जहाँ जहाँ हमने पिछले साल लगाए। Ravi Sacha from Kota Bagh. I planted those trees. 2 survived. They're doing very well. And apple trees HR99, and they are almost 10 feet tall each. One tree has about 40 fruits on them. The other has around 30. The size is pretty good. It's about 4 inches in length and about 2.5 inches thick, and small clusters, but they're doing very well. I am Madhuri Desai from Navsari. I grow apple plants in Navsari. Now apple plants are of 2.5 years old, and it is growing in 30 to 35 degrees Celsius temperature. Nowadays plants are of 10 to 12 feet height, and it is in good condition and well growing condition. Now plants has started fruiting, and I am so happy and really thankful to Hariman Sharma ji. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯥꯄꯝ ꯂꯨꯈꯣꯏ, ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯋꯥꯎꯒꯥꯏ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ 2015ꯗ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯁꯦꯝ ꯆꯥꯔ 5ꯈꯛꯁꯤ ꯍꯔꯤꯃꯥꯜ ꯁꯔꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ हिमाचल प्रदेश सिगुम्बा फार्मर्सना पुथोकपा भेराइटीदुनी मसी 2016 अखोई पानबा हौरमगा मपुंग फादना केनगिबा अदुगा 2017 की मे सिदा फजना मपुंग फारबा अमसुंग मेक्योरिटी ओइ फात्रिबगी साइजुदा पांबी मरी हजि मंगा थाबुगी मनुंगदा मरी फजना हेंगदना पांबी 10 मु पांबी अमदा 10 मु पानबा अगी सांगदा हजिक लैसरी असिगुम्बा सेम भेराइटी असि ISR MN99 हारिबा भेराइटी जी मणिपुर दा
ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ तौजरी। मेरे साथ ये सेब का पेड़ है जो कि पहली बार हरियाणा में मैंने लगाया। पिछली बार जनवरी के महीने में मैं मंडी के पास पनियाला गांव है, हरिमन शर्मा वहाँ गार्डनर हैं जिन्होंने ये पौधे तैयार किए और HRMN 99 के नाम से ये वैरायटी उसने अपने नाम से रजिस्टर्ड कराई हुई है और ये लो एरिया के लिए, स्पेशली लो एरिया के लिए वैरायटी तैयार की गई है और हरियाणा में पहली बार मैंने लगाया और मेरे बगीचे में इस पे फल भी लगा हुआ है। अभी 227 पौधे हैं, 1 साल का हुआ है। पिछले साल जनवरी में लगाया था, 8 इंच का पौधा था जब मैं लेके आया हूँ और अभी ये देखो 6 फीट के आसपास इसकी हाइट हो चुकी है और बहुत अच्छे से ग्रोथ की है। निजी पहल व NIF की मेहनत रंग लाई। आज हिमाचल के गर्म जिले जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन में लगभग 2 लाख पौधे लग चुके हैं और सभी पर फल लगा है। हिमाचल प्रदेश के सेब का जो है पहले से ही काफ़ी नाम है और ख़ास करके जो हमारा कोटगढ़ का आगे जो काफ़ी हाइट पे है, किन्नौर में चांगो का जो सेब है वो सबसे अच्छा गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक जैसा आपने भी कहा कि घुमारवीं में भी जो है वो सेब का उत्पादन होना शुरू हुआ है। बहुत एक अनोखी बात भी लगती है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कितना टेम्परेचर है, बहुत गर्म, दिल्ली से मुश्किल से 3-4 डिग्री कम होगा और यहाँ पर सेब होना शुरू हुआ है। काफ़ी लोगों ने जो है वो सेब के पौधे लगा रखे हैं। आज 2017 में लगभग 8 से 10 हजार किसानों ने इस फसल को अपनाया है और सभी लाभ कमा रहे हैं। देश के 29 राज्यों में आज हरिमन का सेब फल फूल रहा है और सभी किसान व आमजन तक ताज़ा सेब उपलब्ध कराने में हरिमन कामयाब रहे हैं। जो लो चिलिंग वैरायटी है जो यहाँ के लिए हमारे एरिया में काफ़ी सूटेबल है, इसमें भी टिश्यू कल्चर लैब में अन्ना और डॉक्टर गोल्डन तैयार कर रहे हैं और हमने जो है ये जो लो चिलिंग वैरायटी है हरिमन भी तैयार कर रहा है और इसमें अन्ना और डॉक्टर गोल्डन वहाँ भी तैयार कर रहे हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा बाहर जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में सप्लाई कर रहे हैं। यह जो पौधा आप देख रहे हैं यह मात्र 1.5 वर्ष का है और जब आप पिछली बार 1.5 महीना पहले आए थे तो इसमें फल कच्चे थे और अब यह फल जून के पहले हफ्ते से पकना शुरू हो गया है। अब थोड़े से बचे हैं और बाकी मार्केट में निकाल दिए हैं। वर्तमान में हिमाचल की कई टिश्यू कल्चर लैब जैसे कि रजत बायोटेक, नौनी की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी तथा अन्य जगहों पर भी बहुत तेजी से टिश्यू कल्चर द्वारा लाखों की संख्या में पौधे तैयार कर किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि ये जो एप्पल वैरायटी है ये पीलीभीत आई है। मेरी कोशिश यह हुई है कि पीलीभीत में मौसम भी, पानी भी और व्यवस्था हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम लोगों को मदद की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बहुत कंजर्वेटिव फार्मर्स हैं, उनको कम ज्ञान है दुनिया के बारे में और नए चीज़ें उनके पास पहुँचती नहीं। इसलिए ये वाला जो एप्पल है जो आया है, जहाँ जहाँ हमने लगाया है इसमें 90% या 90% से ज़्यादा का सक्सेस हुआ है। इनफैक्ट 2 साल की उम्र में लोगों के यहाँ एप्पल्स निकलने भी लगे हैं, जो बहुत ही अनोखी चीज़ है। जहां हरिमन के एप्पल ने हरिमन शर्मा को वैज्ञानिकों की जमात में लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं देश भर के किसान, व्यापारी व आम जनता खासा उत्साहित हैं। इतना बड़ा क्रांतिकारी और असंभव कार्य करने तथा राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मान पाने के बाद भी हरिमन शर्मा सेब उत्पादकों की जमात से दूर हैं और अपने गांव पनियाला में ही अपने परिवार के साथ सेब उत्पादन कर रहे हैं।